मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। सामईन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फ़िरऔन की बीवी आसिया की मिसाल बताई। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फ़िरऔन से और उसके अमल से बचा और मुझे ज़ालिम लोगों से निजात अता फरमा। सामईन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिस अजीम औरत का जिक्र फरमाया वो फ़िरऔन मिस्र की बीवी हज़रत आसिया थी। हज़रत आसिया बादशाह मिस्र रयान बिन वलीद की औलाद में से थी। आपका शजरा नसब कुछ यूँ है: आसिया बिन मज़ाहम बिन उबैद बिन रयान बिन वलीद। ये रयान बिन वलीद भी फ़िरऔन मिस्र में से थे, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। हज़रत आसिया मिस्र के इंतहाई ज़ालिम और जाबिर बादशाह फ़िरऔन की बीवी थी। बादशाह वक्त की बीवी होने की वजह से आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप ग़रूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोमिनों के लिए हज़रत आसिया की मिसाल इरशाद फरमाई। आप दिल खोल कर सदका व खैरात करती थी, इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन कहा गया। फ़िरऔन चूँकि लोगों के साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक करता था और मुआज़ल्लाह वो खुदाई का दावेदार था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थी। फ़िरऔन से आपका निकाह हुआ, जिसे आप और आपके वालिद सख्त नापसंद करते थे। फ़िरऔन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे निकाह किया था। सामईन, हज़रत आसिया को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फ़िरऔन के सिपाहियों से डर कर आपको एक संदूक में रख कर एक दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरऔन के महल के पास बहती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। किप्ती ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया, इसी वजह से बीबी आसिया ने आपका नाम मूसा रखा। ये अल्लाह ताला का हुक्म था, मगर बज़ाहिर हज़रत मूसा का नाम दुनिया में हज़रत आसिया ने रखा। सामईन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हज़रत आसिया की गोद में आए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर नबुव्वत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरऔन से कहा कि इस बात को कुरान ने यूँ बयान किया, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। इस पर बदबख्त फ़िरऔन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसिया की तरह फ़िरऔन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आँखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हदायत अता फरमा देता, जैसे हज़रत आसिया को अता फरमाई। सामईन, हज़रत आसिया ने खुदाई के दावेदार फ़िरऔन के सामने कलमा हक बुलंद किया और आपकी ये फजीलत है कि आप जन्नत में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। रवायत है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ने मर्ज़ वफ़ात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लेकर गए तो फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे गिरां यानी नागवार गुज़रता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरां गुज़रने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिनते इमरान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम और फ़िरऔन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। सामईन, जब फ़िरऔन ने आपको ईमान से फेरने की तमाम तदबीरें कर ली और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला किया। शहादत से पहले उन्होंने अल्लाह ताला के सामने जो दुआ की वो हमने आपके सामने वीडियो के आगाज़ में पेश की है। आपकी शहादत का वाक़या कुछ यूँ है कि फ़िरऔन ने अपने कारिंदों से कहा कि एक बड़ी चट्टान लाओ, अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रही तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नज़र आया, जिससे आपके अज़्मो इस्तक़लाल में और भी इजाफा हो गया और इसी हालत में आपकी रूह परवाज़ कर गई। इसके बाद आप पर चट्टान गिराई गई, मगर उस वक्त आपकी रूह परवाज़ कर चुकी थी और ऐसे बदन पर चट्टान गिरी जिसमें रूह नहीं थी।
یوں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ سامعین، حضرت آسیہ کا مزار مصر میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت اور کرم فرمائے، آمین۔ سامعین، فرعون ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود کر دیا، اور رہتی دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کے یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے۔ سامعین، ماضی میں لوگوں نے کیسے کیسے ظلم سہ کر اپنے ایمان کو بچایا، ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج اس گئے گزرے دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے۔ کیا ہم اتنے احسان فراموش ہو گئے ہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔